दोस्तों बात करेंगे आईआरवी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, आईआरवी इंफ्रा के अंदर कल एक बड़ी गिरावट हुई थी। आज आप देखोगे तो दोस्तों 1.5% के आसपास की एक अच्छी रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए उस गिरावट में कई लोगों को डर लग रहा था कि भाई गिरावट हो चुकी है, अब यहाँ से बैक टू बैक गिरेगा एंड यहाँ से स्टॉक 60 का लेवल भी तोड़ सकता है। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई एक बड़ी ब्लड डील हुई है, दो प्रमोटर्स ने मिलकर यहाँ पे सेलिंग करी, मतलब यहाँ पे टोटली देखा जाए ब्लड डील हुई है। तो वो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है एंड यहाँ पे हर एक स्टॉक एक हर एक कंपनी में होती रहती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। यहाँ पे नहीं स्टॉक के फाइनेंशियली एंड यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल के रिलेटेड कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पे मैं चीज बता दूं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको स्टॉक फिर से 70 रुपए के नीचे मिल रहा है, अराउंड 65 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ से मैं फिर से बता दूं, देखिए मार्केट के लिए अराउंड मंडे का दिन बढ़िया रहेगा, मतलब बड़ी अच्छी जो रैली है वो मंडे को हमें नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए अभी अगर देखोगे ना कल यहाँ पे तो इलेक्शन के एग्जिट पोल हमें खुलते हुए देखने को मिलेगी। कल लास्ट चुनाव, मतलब जो चुनाव चल रहे हैं ना, इलेक्शन चल रहे हैं, उनका लास्ट 7वां चरण है एंड उनमें हमें उनकी 10 चुनाव होते ही लास्ट शाम को हमें एग्जिट पोल खुलते हुए देखने को मिलेंगे। कहाँ से कितने रुझान आ रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट आगे चल रही है, एनडीए गठबंधन जो भी है। एंड इसके साथ दोस्तों बीजेपी जो यहाँ पे है वो आगे चल रही है, जो यहाँ पे जो आपके गठबंधन सरकार है कौन सी आगे चल रही है। तो उसके बाद मार्केट इसको मंडे पे रिएक्ट करेगा। अगर बीजेपी का डाटा सही निकल के आता है तो आप देखेंगे मार्केट पॉजिटिव निकलेगा एंड अगर बीजेपी का डाटा नेगेटिव आता है, एनडीए आगे चलती है, तो फिर मार्केट को थोड़ा सा क्वेश्चन शक रहेगा। देखो प्रॉब्लम ये है, मार्केट नीचे जाने के चांस है गवर्नमेंट रिपीट होने पे, क्योंकि नई गवर्नमेंट की पॉलिसी का अभी के टाइम मार्केट को पता नहीं कि वो क्या कर सकती है, कौन सा एक्शन लेगी, किसी देश को ग्रोथ देगी, क्या उसकी पॉलिसीज है वो नहीं पता है। बट बीजेपी को मार्केट 10 साल देख चुका है, तो उसको पता है बीजेपी किस सेगमेंट में फोकस करेगी, तो मार्केट इसलिए उसको पॉजिटिव ले रहा है। अब यहाँ पे मेरे भाई कांग्रेसी भाई बोलेंगे कि भाई बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, भाई ऐसी बात नहीं है। जो देश की ग्रोथ है वो रियल है, यहाँ पे वो चीजें हैं। आप मार्केट को, शेयर मार्केट देश की इकोनॉमी है, तो आप इकोनॉमी को उठा के देख लो कि जो आपका मार्केट है पिछले 1 साल में कितना भाग चुका, 30% की रैली हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है मार्केट में। तो टोटली हमें थोड़ा समझना चाहिए ना, हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें सही रहेगी, वो हमारे रैली के टाइम मेन रहेगी। तो डाटा अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज के सेशन में आपने देखा कि आपका यहाँ पे आईआरवी इंफ्रा पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिला, 1.5% की अच्छी रैली दिखाई है। आज का इंट्राडे हाई 66.70 पैसे के रहे। इसी के साथ मेन चीज दोस्तों वॉल्यूम की बात की जाए तो 6 करोड़ 60 लाख की वॉल्यूम रही एंड डिलीवरी बेसिस की बात की जाए तो अराउंड 38% शेयर में आज यहाँ पे डिलीवर होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छा डाटा है, जबरदस्त डाटा है। एंड शेयर क्वांटिटी भी टाइम 1,68,000 शेयर में शेयर होल्डर में देखने को मिले, जो कि कोई ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है स्टॉक के मार्केट, स्टॉक की लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। 42 का करंटली आरएसआई चल रहा है। अगर भाई पी चल रहा है, अगर मान के चलो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी आती है, मान के चलो जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम 400 सीटें लेके आएंगे, तो भाई अगर 400 सीटें मिल जाती है ना, तो जो आपका स्टॉक का 42 का पी है ना, ये लगभग 280 पर जाएगा। यहाँ अब 80 पर क्यों जाएगा, क्योंकि अगर देखोगे इंफ्रा के अंदर गवर्नमेंट दबा के इन्वेस्टमेंट करेगी एंड मोदी जी की सबसे खूबी बात यही है कि वो इंफ्रा पर ज्यादा फोकस करते हैं, नई डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका ये 42 का पी किधर जाएगा, 80 के आसपास, लगभग स्टॉक का प्राइस कितना डबल। क्योंकि आप अभी का टाइम देख रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना बड़ा प्लेयर, वो आने वाले 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि इंफ्रा का यहाँ पे बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म पे, फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट करना। तो वो 5 साल देख के इन्वेस्टमेंट करेगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्राइस तो अभी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड स्टॉक की भी बढ़ेगी। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीजेपी आती है तो फिर इजीली यहाँ से स्टॉक हमें 100 का लेवल ब्रेक करता हुआ देखने को ये मिलेगा। बीजेपी एंड इलेक्शन, जस्ट इलेक्शन के बाद जो बजट है उसके आसपास। अब इंट्राडे चार्ट की अगर बात करूं मैं दोस्तों, आज आपने देखा कि मॉर्निंग में स्टॉक ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, मतलब सेलिंग यहाँ पे नजर आई, कल का प्रेशर था। अब उसके बाद आप देखोगे अच्छी बाइंग हमें देखने को मिले, स्टॉक हमें रिकवरी करता हुआ देखने को मिला। मेन इंपॉर्टेंट अभी के टाइम अगर चार्ट की बात करूँ दोस्तों, देखिए कल अराउंड यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास की हमें जो ड्रग डील होते हुए देखने को मिली थी, उसकी वजह से वो वोलेटिलिटी रही है। बट उसको कोई ज्यादा नेगेटिव लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जिसके पोर्टफोलियो में स्टॉक है। कहने का मतलब यही है कि आप देखो अगर बीजेपी आती है तो फिर मैं एक ही चीज कहूंगा कि और खरीदना है, यहाँ पे बेचने का नहीं है और खरीदने का है, क्योंकि स्टॉक है ही ऐसा। देखिए टेक्निकली व्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट का संकेत अभी के टाइम भाई 50-50 का रहा है। मार्केट 50 प्लस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 50 नीचे, मतलब टोटली देखा जाए तो क्लियरिटी सामने नहीं है कि मार्केट किधर जा रहा है। अब बात करें दोस्तों यहाँ से आपकी इंफ्रा के बारे में कि भाई इंफ्रा क्या दिखेगा, तो टोटली मैं बता दूं, देखो देश को आगे बढ़ने के लिए इंफ्रा की बहुत जरूरत होती है। नई डेवलपमेंट में क्या रोजगार बढ़ता है, नई डेवलपमेंट में देश की ग्रोथ होती है, तो वो चीज है। तो अभी के टाइम अगर देखें ना दोस्तों,
45 का करंट पे आ रहा, सही चल रहा है। एंड अगर आप चार्ट को देखोगे यहाँ से, तो एक बड़ा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला इस रैली के पास। एंड अगर यहाँ से चीजें सही निकल के आती है तो अगेन यहाँ से हमें ये बड़ी रैली नजर आ सकती है। इस कंसोलिडेट के बाद आप देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे स्टॉक भाग सकता है, 100 का भी लेवल हमें दिखा सकता है। कल ब्लैक डे की तो आप देख सकते हैं एक बड़ी रेड कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस रेड कैंडल का मतलब है कि बड़ी सेलिंग यहाँ पे हुई, साथ ही यहाँ पे हमें बाइंग भी देखने को मिली। तो अभी के टाइम देखिए आपके IRF इंफ्रा के अंदर टोटली कहने का मतलब यही है कि मेरे हिसाब से देखो, अगर गवर्नमेंट रिपीट हुई तो रहना चाहिए, भले ही मार्केट गिर जाए, भले ही मैं यहाँ पे स्टॉक में अगेन 50 का लेवल दिखा दे, बट हमें क्या करना है, उल्टा खरीदना है। अगर बीजेपी रिपीट होती है तो ठीक है, इसी के साथ अगर गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती है तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद हमें जैसे कि मान के चलो ये स्टॉक यहाँ पे 55 पे 60 पे, अगर 35 तक आता है चाहे 40 पे आता है तो हम वहाँ पे खरीदेंगे। टोटली कहने का मतलब है कि एक बार देखो बीजेपी आती है गिर जाता है, दम है कि ये रिवर्सल कर लेगा, पूरा पोटेंशियल रहेगा। अगर बीजेपी नहीं आती, कौन यहाँ पे जो भी दूसरी पार्टी आती गिरेगा, बट भाई रिवर्सल करने के चांस आश्वासन आएगा ना, तब गवर्नमेंट का फोकस बढ़ेगा। गवर्नमेंट इसी गवर्नमेंट की तरह काम करेगी, अनाउंसमेंट होगी बड़ी बड़ी, उसके बाद कुछ हद तक इसमें विश्वास दिखेगा इन्वेस्टर का, फिर से ऊपर आएगा। तो ये चीज मेरी ध्यान रखें। तो मंडे को साफ हो जाएगा कि कौन सी चीजें क्या होगी। कल 6:30 बजे इलेक्शन पोल करेंगे, ध्यान रखिएगा, देखिएगा कौन आगे बढ़ता है एंड कौन नीचे रहता है। तो बड़ा खुलासा है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, चैनल को बेल आइकन को भी, अपडेट्स कंटिन्यू